इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से है। एक बार अपन फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर अपन इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर ऑफ 120 माइक्रोफैरड एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ओम is driven by an AC source of 24 volt and 50 हर्ट्ज, राइट। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है और ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। 50 हर्ट इज फ्रीक्वेंसी। अब अपन को क्या पूछ रहा है? द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 60 सेकेंड इज, राइट, कि 60 सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी सर्किट में से डिसिपेट होगी। देखो, जब भी अपन को अगर क्वेश्चन में पूछता है ना कि एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है, तो अपन बेसिकली क्या करते हैं? पावर निकालते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी डिसिपेशन निकालनी है सर्किट में से, तो आपको बेसिकली पावर निकालना है सर्किट का, राइट। बट इस क्वेश्चन में क्या है? 60 सेकंड के लिए एनर्जी डिसिपेशन पूछा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है? आपको पावर निकालनी है, राइट। आपके पास वो पावर आ जाएगी और जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए पूछा है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन को पूछा है कि एनर्जी डिसिपेटेड इन 60 सेकेंड बताओ, तो जो भी पावर निकलेगी ना उसको अपन 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना टोटल एनर्जी डिसिपेशन आ जाएगा कितने टाइम में? 60 सेकेंड, राइट। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, टाइम आपको गिवन है, ठीक है। अपन को बस इस सर्किट की पावर निकालनी है, राइट, और अपन को इस इक्वेशन में डालना है। अपने पास एनर्जी डिसिपेशन आ जाएगा 60 सेकेंड के अंदर। अब पावर कैसे निकालते हैं? देखो, पावर जब डीसी सर्किट होता है तो बेसिकली बहुत सिंपल होता है। पावर क्या आ जाता है? V इंटू आई। अपन वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास पावर आ जाता है। लेकिन एसी सर्किट का थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। एसी सर्किट का अपन पावर कैसे निकालते हैं? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, इंटू कॉस फाइव, राइट। तो पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट क्या होता है? ये होता है। और एसी सर्किट भी नहीं बोलूंगा मैं, पावर डिसिपेशन इन एलसीआर सर्किट, राइट। जब अपने पास एलसीआर सर्किट है तो पावर डिसिपेशन क्या होगा? पावर डिसिपेशन ये होगा। देखो, डीसी सर्किट में तो डायरेक्ट वी इंटू आई इसलिए हो जाता था क्योंकि वोल्टेज और करंट फ्लक्चुएट नहीं करता था। एसी करंट में क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है। और अपन को हमेशा पता है जब भी चीज़ ऐसे फ्लक्चुएट करती है या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो अपन आरएमएस वैल्यूज यूज़ करते हैं। अपना आप गोल क्या हो गया? अपने पास टाइम है, अपन को पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला देख लिया, चलो अब पावर निकालते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया है, राइट। यहाँ पे मैंने एल सी आर तीनों डाल दिए हैं, इनकी वैल्यूज डाल दी है। एसी सोर्स भी लगा दिया 24 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी की बनती, राइट। और अपन को अभी अपना गोल क्या है? अपन को पावर निकालनी है, राइट। तो पावर क्या बोला था? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। अब अपन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी आर एम एस, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आई आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी आर एम एस अपॉन, अपॉन क्या लिखूंगा? देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। V इज इक्वल टू आई आर, ये तो अपन सिंपली लिख देते थे, राइट, जब खाली रेजिस्टर होता था सर्किट में। जब भी कैपेसिटर और इंडक्टर या फिर एलसीआर सर्किट आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू आई जी। जी क्या होता है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। अगर आपको इम्पीडेंस नहीं पता कि क्या होता है तो आपको सही में ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर वापस पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आओ, फिर ये क्वेश्चन देखो, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में V इजिकल टू आई आर नहीं होता, V इजिकल टू आई जी होता है। और इस स्टेटमेंट को मैं और करेक्ट करना चाहूँगा, खाली ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसमें एल सी आर है, राइट, यानी रेजिस्टेंस के अलावा भी कोई कंपोनेंट है, तब क्या होता है? V इजिकल टू आई जी हो जाता है। तो फिर अब मैं क्या लिख सकता हूँ? आई को क्या लिख सकता हूँ? वी बाय जी। वी बाय जी, बेसिकली मैंने इस आई को क्या लिख दिया? वी बाय जी। जी क्या है? इम्पिडेंस है, राइट। कॉस फाई, कॉस फाई देखो ये आपको याद होना चाहिए, जब भी एलसीआर सर्किट है ना, कॉस फाई क्या होगा? आर बाय जी होगा। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अपन को 60 ओम गिवन है, राइट। आर बाय जी होता है कॉस फाई, राइट। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं रखोगे और आप इसको निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाएगा और आप मिस आउट कर जाओगे बाकी क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखो, अब सिंप्लीफाई हो गया। ये पावर की इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास? सबसे पहले वी आर एम एस का स्क्वायर आ गया इंटू आर आ गया,
नीचे क्या होगा, z इंटू जी हो गया, तो z स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे z निकालना है, राइट, मुझे z निकालना है, मेरे को नहीं पता z की वैल्यू क्या है। अब अपन z निकालते हैं, तो z का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। z का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, राइट। एक्स सी क्या होता है, कैपेसिटर की वजह से जो कंपोनेंट आता है वो, और एक्सएल क्या होता है, इंडक्टर की वजह से जो कंपोनेंट आता है वो। ठीक है, तो अपन को z की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को ये फॉर्मूला आ गया था, r की वैल्यू अपन को पता है 60 है, एक्स सी और एक्सएल अपन अभी निकाल लेते हैं, राइट। तो एक्स सी और एक्सएल का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ओमेगा अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ये भी आपको याद होना चाहिए, राइट। ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख देता हूँ भाई, 2 पाई एफ, राइट, इंटू एल, कितना गिवन है, 20 मिली हेनरी, राइट, 20 मिली हेनरी। तो मेरे को ये 10⁻⁻³ लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नहीं लगाऊंगा, मैंने सीधे 20 लिख दिया इधर, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 गिवन है, यहाँ पे देखो, राइट, ये क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्स, राइट। ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻³, राइट। 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो ये 10⁻⁻3, ये 3 0 से कट गया, राइट। तो क्या बच गया अपने पास, 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है अप्रॉक्सीमेट, तो 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, 6.28 ओम, राइट। तो अपने पास एक्स एल की वैल्यू क्या आ गई, 6.28। अपने पास बेसिकली ये एक्स एल आ गया, ऊपर देखो, ऊपर वाली जी वाली इक्वेशन में देखो, एक्सएल आ गया, आर अपने पास पहले से गिवन है 60। अब अपन को एक्स सी निकालना है, तो अपन एक्स सी भी निकाल लेते हैं, चलो। एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी, अगेन ओमेगा अपन को नहीं गिवन है, अपन ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, राइट। और कैपेसिटेंस अपन को कितनी गिवन है, 120 माइक्रोफैरेड, 10⁻⁻6 लिखना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा, राइट। अपन ने देखा था फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 गिवन है, तो नीचे हो गया 100 पाई, वापस से सेम ही है, इंटू 120, और 10⁻⁻6 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 10⁻6, ठीक है। तो आप 3 0 काट सकते हो इनको, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 10⁻3, तो ये कितना हो गया, लगभग 1000 अपॉन, नीचे कितना बच गया, 12 पाई, पाई को आप 3.14 लिख दो, राइट, ये हो गया 12 इंटू 3. तो आप ये कैलकुलेशन फटाफट से खुद ही कर लेना, बट ये कैलकुलेशन करे कितना आ जाएगा, लगभग 26.5 ओम, राइट। एक्स सी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 26.5 ओम। तो अपने पास जी कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 60 ओम गिवन है, 60 स्क्वायर, एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी कितना निकाला था, 26.5, और एक्सएल कितना निकाला था, लगभग 6.28, राइट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बेसिकली मैंने एक्स सी और एक्सएल की वैल्यू इसमें डाल दी, राइट। तो जी की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 60 का स्क्वायर कितना होगा, लगभग 3600, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 26.5 माइनस 6.28, ये हो जाएगा लगभग 20.2 का स्क्वायर, राइट। तो आप इसको देखोगे तो लगभग ये 20 का स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ, तो 3600 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, राइट। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अंडर रूट 4000, अंडर रूट 4000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 इंटू 10, 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है, 20 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 10 अंदर आ जाएगा, तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या आ गई, 20√10, राइट। फाइनली मेरे पास जी की वैल्यू आ गई है, राइट। अब मेरे पास जी की वैल्यू आई है, अब मैं पावर निकाल सकता हूँ फाइनली। तो पावर अपन ने क्या देखा था, VRMS का स्क्वायर इंटू आर
अपॉन जी स्क्वायर। ये अपन ने पहले देखा था, आप वीडियो पहले जाके देखो, अपन ने ये पावर का फॉर्मूला निकाल लिया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर एम एस मैं बोले जा रहा हूँ, एसी करंट है वी आर एम एस, राइट। लेकिन अपन अब अगर क्वेश्चन देखेंगे, राइट, तो अपन को वोल्टेज दी है 24 वोल्ट। क्या ये वी आर एम एस है या फिर ये क्या है, ये पीक वोल्टेज है? क्योंकि 24 वोल्ट वोल्टेज तो फ्लक्चुएट होगा, राइट। देखो, आप हमेशा याद रखना, जब भी अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है और एसी करंट का क्वेश्चन है या फिर एसी सर्किट का क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू ये गिवन होती है ना, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, राइट, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, राइट। अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो अपन को अज्यूम करना है कि आरएमएस वैल्यू गिवन है, यानी ये जो वोल्टेज अपन को गिवन है, ये अपने को आरएमएस वोल्टेज गिवन है, राइट। तो अपन फटाफट चलते हैं, कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे। तो अपने को वी आर एम एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 वोल्ट, ठीक है। तो पावर निकाल लेते भाई, 24 ठीक है। पी आर एम एस की वैल्यू मैंने डाल दी। रेजिस्टेंस कितना गिवन है भाई, 60, ठीक है। जी स्क्वायर जी कितना निकल के आया था, 20√10 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये, 24 × 24 × 60। नीचे क्या हो गया भाई, 400 इंटू, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 3 6, 200, और फिर एक और 2 से मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, मैं 12 कर देता हूँ, राइट। तो ऊपर क्या हो गया, 24 हो गया, और ये 12 बच गया, और ये 3 बच गया। 12 × 3 कितना होता है, 36। और नीचे क्या बच गया, 100 को अपन ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अपन फिर ऊपर 2 जीरो हटा सकते हैं। 24 × 36 करो फटाफट, कितना हुआ, 24 × 36 होता है 864, राइट। और नीचे 100 है, तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो 8.64 अपनी क्या आ गई, पावर आ गई, राइट। क्या ये अपना फाइनल आंसर है, नहीं। फाइनल आंसर क्या होगा, जैसे मैंने बताया, अपन को एनर्जी डिसिपेशन देखनी है फर्स्ट 60 सेकंड में, राइट। तो मैं पावर को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एनर्जी डिसिपेशन है। एनर्जी डिसिपेटेड इन फर्स्ट 60 सेकंड कितनी हो जाएगी, पावर इंटू 60 सेकंड। पावर कितनी आई, 8.64 इंटू 60, राइट। अब इसको फटाफट से आप सॉल्व कर लो, कितना आना चाहिए आंसर। तो ये अपने आएगा 518 पॉइंट कुछ, राइट। तो मैं उस पॉइंट को भूल जाता हूँ, 518 आ गया, राइट। तो एनर्जी डिसिपेशन कितना हो जाएगा, 518, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, 5.18 इंटू 10⁻², जे। एनर्जी यूनिट क्या होती है, जे, राइट। तो देखते हैं अपन, ये ऑप्शन में है क्या, 5.18 इंटू 10⁻², राइट। तो अपन अगर डी देखें 5.17 है, बट हाँ अप्रोक्सीमेट भी अपन ने किया था, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 5.17 इंटू 10⁻² जूल्स, राइट। डी सही आंसर है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली पहले पावर निकालने की कोशिश किया। पावर से अपन पूछे कि यार पावर मेरे को चाहिए, तो मेरे को इम्पिडेंस चाहिए रहेगा सर्किट का। इम्पिडेंस चाहिए रहेगा तो मैंने एक्सी और एक्सएल निकाला। ये निकालने के बाद, एक्सएल निकालने के बाद मैंने इम्पिडेंस निकाल दिया। इम्पिडेंस निकालने के बाद मैंने पावर निकाल दिया। पावर को मैंने 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास एनर्जी डिसिपेशन आ गई फर्स्ट 60 सेकंड में।